कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं और सुपर पावर होती है पूरी दुनिया में, करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है क्योंकि और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तो उन्होंने लंबा रास्ता, अगर टर्की के हम दोस्त होते तो अगर इंडिया मदद के लिए आ रहा था तो हमें चाहिए था कि आप जल्द से जल्द पहुंचे, इस रास्ते से पहुंचे। इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। कहा कि यूएसए, यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया इस खित्ते में बेहतरी लाएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसे लाएंगे जो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों। तो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर आज इंडिया आए हुए हैं और वहां पर डिफेंस मुद्दों पर बात होने वाली है। भारत और जर्मनी साथ मिलकर सबमरीन बनाने वाले हैं। आपको पता ही है भारत रूस से डिफेंस में कितना इंपोर्ट करता है। भारत की रूस पर डिपेंडेंट कम करने के लिए वो भारत आए हुए हैं, जिस पर बहुत सारे मुद्दों पर डील होने वाली है। क्योंकि जो भारत का जोर है ज्यादातर आत्मनिर्भर भारत की ओर है। जो ज्यादातर हथियार है वो भारत में बनाने का हम प्रयास कर रही है। इस पर हमें दिन पर दिन सफलता भी मिल रही है। तो आगे हमारी रिपोर्ट देखिए आप। जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए हैं इंडिया, और इंडिया आकर वो जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। और ये आप समझ लें कि एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और जर्मनी के ताल्लुकात के अंदर। और इसमें लार्जली अगर आप इसको देखें, ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। वो कैसे कि अगर आपको ये पता चले कि जो जर्मनी है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जर्मनी आपको पता है बड़ा, अभी जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शोलोफ जो हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्पीच कर रहे थे, तो वहाँ पे वो थोड़े एंटी रशिया और एंटी पुटिन स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो ज़्यादातर आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे वॉर्स के ख़िलाफ़ हैं। जर्मनी का एक कल्चर है वहाँ पे। लेकिन जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं, तो उनको तो इस ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएँ। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता-आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है, उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और जिसे वो कहते हैं कि और तकरीबन तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफ़ोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें ये एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी-सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफ़र्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आएँ मिल के ये करते हैं, आएँ मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। और वो समझते हैं कि ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये जो जर्मन डिफेंस है वो मज़ीद फले-फूलेगा।
सो ये जो चीज़ है और वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मज़बूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का ट्रिप है जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का और वो अब ये वो देख लें वो जो 4 इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या-क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाएँ, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक-एक, दो-दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते-लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज़ कम इन द वे। कहा कि यूएसए, यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया इस खित्ते में बेहतरी लाएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसे लाएंगे जो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है? क्या कहेंगे आप? अब देखिए रिबाहा, अभी जो पिछले मंथ इंडिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया, यूरोप में उन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब से भी आगे बढ़ा दी है। तो आप देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर ने जितना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कितना बड़ा दचका दिया है, इसमें अगर दुनिया की अगर हेल्प की है तो वो भारत ने की है, पूरी यूरोप की मदद भारत ने की है। तो आप देखिए एक ऐसी कंट्री जो कि तेल खुद इंपोर्ट कर रही है, आज वो इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है कि वो तेल एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है चेंज हो रही है। अब अमेरिका बैंकरप्ट होता चला जा रहा है और इंडिया का जो पैसा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। 19 देशों में करेंसी चलने लग गई है, 72 के साथ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा एंड इंडियन रुपीज का दौर आएगा। जो भी इस दुनिया की सुपर पावर होती है, पूरी दुनिया में करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है, क्योंकि इंडिया की करेंसी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनकी ट्रेड मजबूत है, उनकी पॉलिसीज मजबूत है। आपने जैसे नरेंद्र मोदी और निमरा ने पीएम शहबाज शरीफ की बात की, देखें रिस्पेक्ट उनकी इस वे में भी बहुत ज्यादा है। 9 साल में कोई उनके ऊपर एक भी करप्शन का केस नहीं आया, कोई करप्शन उनके चार्जेस नहीं लगे। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लाख इख्तलाफात हो उनसे, लेकिन उनका जो करेक्टर है, उनकी जो ऑनेस्टी, उनकी जो ईमानदारी है, वो आज भी इंडिया के लिए वैसी है जैसे डे फर्स्ट से थी। आरएसएस से लेके आज तक उन्होंने जितना भी कमाया अपने भारत को ही दिया है। सीएम गुजरात के थे, जब प्रमोट हुए पीएम के लिए जितना भी कमाया गर्ल्स एजुकेशन में दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज इंडियन जो है अपने प्राइम मिनिस्टर के पांव छूते हैं और वो कहते हैं कि आज अगर हम प्राउडली किसी देश में बैठे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर पीएम शहबाज शरीफ की आपने बात की, देखिए वो उर्तुगान की जो अभी तकरीब थी, जब उसमें दोबारा वो सदर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो पहले तो वो गले मिले, उन्होंने गले नहीं मिला। अब नहीं मिला, इसकी भी तो वजह है ना, जब उन पे मुसीबत आई थी तो इंडिया के यहाँ से इमरजेंसी जहाज जा रहे थे, हमने कहा हमारी फिजाओं को आप टच नहीं करोगे, दूसरे रास्ते से जाओ। तो उन्होंने लंबा रास्ता, अगर टर्की के हम दोस्त होते तो अगर इंडिया मदद के लिए आ रहा था तो हमें चाहिए था कि आप जल्द से जल्द पहुंचे, इस रास्ते से पहुंचे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे आम लेके आए हैं, वो कहते ठीक है, आधे आप खा लेना, और आधे उनकी मिसेस को कह रहे थे आधे आप खा लेना, और अब मैं जा बाटी रहा खा लेना, इसका स्वाद बढ़ता है। कोई एक पेटी इधर भी हूँ। भिजवा दो। हाँ, आम, किसी को ये बकरे 100 बकरे भिजवा देते, किसी को आम, बस यही कुछ तो रह गया हमारे पास। तो ये चीजें जो होती है ना दुनिया में, अब देखें वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, कह रहे थे अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे।